मैं प्रोफेसर सियाराम मीणा से आचार्य हिंदी बाबू सोहराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आपके सामने ये पाठ तृतीय हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि अपना जो महाविद्यालय इसका जो पाठ्यक्रम है वो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू होता है और उसी से अपना संचालन होता है। तो सर्वप्रथम आपको हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस मुझे बताना है, उसकी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आपके तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वो पद्य भाग का है, पद्य भाग से संबंधित है, और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो गद्य भाग से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके आधुनिक युग के कवि और उनका साहित्य का वर्णन है। जो RRBM यूनिवर्सिटी ने जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित कर रखा है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपके सिलेबस में जो कवि हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। उनके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा या आपको नोट कराना चाहूंगा, आपकी ध्यान में लाना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम आधुनिक काल से संबंधित जो कवि हैं उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका आपके काव्य में प्रिय प्रवास जो उपन्यास क्या नाम है वो महाकाव्य है, उसका छठा सर्ग आपके काव्य में है, और उसमें से भी रो रो चिंता सहित वर्तिता थी व्यथाएं, यहां तक आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में इनका क्या क्या है आपके काव्य में। साकेत नवम सर्ग से है, वेद ने तू भली बनी पाऊं प्राण गनी, विरह संग अभिसार भी और एक संसार भी, दरसो परसो धन बरसो जन जन के जन बरसो, निरख सखी ये खंजन अश्रु अर्ध भर लाए, सखी नरक नदी की धारा। दूसरा यशोधरा से है, सिद्धि हेतु स्वामी गए मुझे सखी वे मुझसे कहकर जाते, और अगली है रे मन आज परीक्षा तेरी। ये मैथिली शरण गुप्त के काव्य की कुछ कविताएं आपके सिलेबस में हैं। तीसरा और प्रमुख कवि है आपके काव्य में आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं ये आपको मैं नोट करा देना चाहूंगा। बीती विभावरी जागरी लहर काव्य से है, अरुणीय मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक से है, आंसू इस करुणा कलित करुणा रहती थी ऐठी, और कामायनी से श्रद्धा सर्ग कौन तुम मानवता हो जाए, यहां तक। चौथा जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 3-4 कविताएं आपके काव्य में है। पहली कविता है तुम और मैं, दूसरी है संध्या सुंदरी, तीसरी है तोड़ती पत्थर, चौथी है भिक्षुक, और 5वीं है तुलसीदास। वह आज हो गई डैश 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 पुष्कल रवि रेखा। 5वां साहित्यकार है आपके सुमित्रा नंदन पंत। इनकी कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है उनके विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। पहली कविता है आपके काव्य में सिलेबस में मोह, दूसरी है मौन निमंत्रण, तीसरी है प्रथम रश्मि, और चौथी है दुर्त झरोट। छठा कवि आपके काव्य में आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या क्या है आपके कोर्स में आपके पाठ्यक्रम में। कह दे माँ अब क्या देखूं, दूसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली, तीसरी है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, चौथी है जाग तुझको दूर जाना है। 7वां कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कविताएं आपकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में, हिमालय के प्रति, जनतंत्र का जन्म, कुरुक्षेत्र षष्ठम सर्ग, धर्म का दीपक डैश डैश डैश, कर्म से पशु नीच, यहां तक है। 8वां कवि है आपके पाठ्यक्रम में सचिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे। इनकी भी लगभग 5 कविताएं हैं, जिनमें से आपके जो पाठ्यक्रम में है वो दीप अकेला, नदी के दीप, कलगी बाजरे की, सांप, हिरोशिमा,
और नवा कवि है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की आपके यहाँ 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम बी पार्ट 3 में, प्रथम प्रश्न पत्र में। जन जन का चेहरा एक, मुझे कदम कदम पर, भूल गलती। 10वां कवि आपके पाठ्यक्रम में सुदामा पांडे धुमेल। इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में, प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम। और अंतिम और 11वां कवि आपके पाठ्यक्रम में दुष्यंत कुमार, जो प्रमुख गजलकार माने जाते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये जो सह तीर है पलकों पे उठा लो यारो, बाढ़ सी संभावनाएं सामने हैं। इस तरह से आपके कोर्स में ये 11 आधुनिक युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनके अलावा आपके जो पाठ्यक्रम में चीजें हैं, उनमें हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो कंप्लीट है, जिसमें आधुनिक काल आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा बिंब, काव्य बिंब जिनको बोलते हैं, प्रतीक विधान इत्यादि आपके सब पाठ्यक्रम में है। अब ये सारा आपका जो पाठ्यक्रम है, ये किस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में डिवाइडेशन है इनका, तो आपका प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का है और 3 घंटे का है। उसमें सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न आता है व्याख्याओं का आता है। व्याख्याएं आपके यहाँ 4 व्याख्याएं आएंगी 8-8 अंक की, जिनमें प्रत्येक व्याख्या में विकल्प होगा, यानी 8 × 4 = 32 अंक की व्याख्या होगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न होगा आलोचनात्मक प्रश्नों से संबंधित। इसमें 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, यानी 15 × 45। तीसरा प्रश्न आपका लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जो 5 अंक के 3 प्रश्न होंगे, जिनमें आंतरिक विकल्प दे होगा। और अंतिम प्रश्न आपका होगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा होगी 20 शब्द, और वो 2 × 5 = 10 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपका ये 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटा होगा। और इसके अलावा आपका कोई और पाठ्यक्रम नहीं है। इस पाठ्यक्रम को हमें साल भर में पूरा करना है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आपको सिलेबस पाठ्यक्रम का आपके सामने पाठ्यक्रम की जानकारी देने के पश्चात आपको हम सर्वप्रथम आधुनिक युग का जो हिंदी साहित्य है उसके विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद।